रविशंकर NMMS मंथन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो राज्य व्यवस्था से संबंधित है। राज्य व्यवस्था के क्रम में इसके पहले कई सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है, पहले आप उन वीडियोस को ध्यान से देख लीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय संविधान के स्रोत। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भारतीय संविधान का जो स्रोत है वो किस देश से कौन से टॉपिक्स को लिया गया है। जैसे अगर हम बात करें भारतीय संविधान के स्रोत की, तो भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग 250 अनुच्छेद सिर्फ भारत शासन अधिनियम से ही रखे गए हैं। भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद होते हैं, जिसमें लगभग 250 अनुच्छेद सिर्फ भारत शासन अधिनियम से ही रख दिया गया है। इसमें जैसे न्यायपालिका, आप देखिए जो न्यायपालिका से संबंधित प्रावधान हैं आज भी वो वहीं से लिए गए हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ये 1935 में 1935 कैग संबंधी प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 148 में रखा गया है। ठीक है, इस यहाँ से आप अनुच्छेद को भी आप अभी से याद करते रहिए, ताकि जब मैं अनुच्छेद 148 पढ़ाऊँ तो कैग के बारे में पूरा डिटेल आपको बताऊँ तो आपको इसकी समझ रहे। लोक सेवा आयोग आदि बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। लोक सेवा आयोग से ही संबंधित जितनी भी उच्च पद होते हैं उसको फुलफिल किया जाता है। अब ब्रिटेन से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं? ब्रिटेन से जो प्रावधान लिए गए हैं वो एकल नागरिकता है। जैसे भारत की नागरिकता क्या है, अगर आपसे कोई पूछे तो आपका तुरंत आंसर आना चाहिए, भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से संबंधित है? ब्रिटेन से संबंधित है। देखिए कितना आसान है, ब्रिटेन एकल नागरिकता। और चूंकि ब्रिटेन का शासन भी रहा है, इसलिए जो संसदीय प्रणाली है वो भी ब्रिटेन से ही संबंधित है। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है, संसदीय प्रणाली है, वो सब ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया है? संसदीय विशेषाधिकार भी कहाँ से है? वो ब्रिटेन से लिया गया है। तो इस तरह से संसदीय शासन, संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता और मंत्रिमंडल, ये सब ये प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से लिए गए हैं। देखिए हमारा जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें हर देशों का समावेशन है। हमारे परिवेश के अनुसार जो सूटेबल हुआ था और वो हर देश से कुछ न कुछ ऐसी चीज़ों को एडॉप्ट किया गया है जो हमारे परिवेश के अनुसार सूटेबल होता था। यानी कि हम हूबहू वही चीज़ नहीं, वही प्रावधान नहीं ले लिए हैं, हम अपने परिवेश के अनुसार उसे ढाल करके उसे अपनाए हैं। तो इसलिए आप सिर्फ ये कह दें कि भारतीय संविधान उधार का थैला है, ये गलत होगा। भारतीय संविधान उधार का सिर्फ थैला ही नहीं है। हाँ, ये सही है कि हमने बहुत सारे प्रावधान अन्य देशों से लिए हैं, लेकिन उसको भारतीय अनुरूप में उसको ढाल करके ही हम उसे अपनाए हैं। हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लग गए थे। इसलिए यानी कि एक एक चीज़ें बहुत ही चुन चुन करके रखी गई हैं। तो ये इसकी समझ, इस टॉपिक की समझ हर बच्चे को होनी चाहिए कि हमारे संविधान में किस देश से क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता वो ब्रिटेन से लिया गया है। अब हम बात करें USA से, अमेरिका की। USA से क्या लिया गया है? USA से अगर हम बात करें तो वो मूल अधिकार जो है वो USA से लिया गया है। और न्यायिक पुनराविलोकन का मतलब ये होता है कि अगर कहीं पे भी कोई भी हिंसा हो रही हो, उसमें कोर्ट जो है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, वो उसको न्यायिक पुनराविलोकन के तहत उसे संज्ञान में ले सकती है। यानी किसी भी मैटर को संज्ञान में लेना न्यायिक पुनराविलोकन होता है। इसकी पूरी समझ हम जब आपको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के बारे में बताएंगे तो और डिटेल आपको बताया जाएगा। न्यायिक पुनराविलोकन का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 137 से लिया गया है। USA से संबंधित मूल अधिकार। कनाडा से संबंधित क्या है? कनाडा से हमने क्या लिया है? कनाडा से जो है संघात्मक व्यवस्था लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया है? संघात्मक व्यवस्था। ये कहाँ से है? कनाडा से है। और शक्तियों का विभाजन की अगर हम बात करें तो केंद्र और राज्य में शक्तियों का जो विभाजन है वो कनाडा से लिया गया है। और आपको हम बता दें USA से
महाभियोग, राष्ट्रपति पर अगर हम महाभियोग लगाते हैं तो ये प्रावधान भी यूएसए से लिया गया है। यूएसए से मूल अधिकार लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता। अगर हम आज भी बात करें तो संविधान ही सर्वोच्च है। और संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है? संविधान को शक्ति हमसे मिलती है, जनता से मिलती है। यानी कि जनता ही संविधान की सर्वोच्चता के लिए मेन जनता ही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अगर लगाया जाए, वो अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग का प्रावधान रखा गया है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत ये भी यूएसए से ही लिया गया है। अगर हम बात करें आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। यूएसए से मूल अधिकार लिया गया है और आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। मनोनयन, राज्यसभा में अगर हम मनोनयन की बात करें तो राज्यसभा में 12 मनोनयन वो राष्ट्रपति कर सकता है। अगर हम राज्यसभा के मनोनयन की बात करें तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वह 12 जो है किसी भी क्षेत्र में जो विशेष योगदान दिए गए हैं, जैसे कला के क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में, तो उनको वो मनोनीत कर सकता है। तो ये भी जो प्रावधान है वो आयरलैंड से लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व बहुत ज़्यादा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस देश से लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो आयरलैंड से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इसे अनुच्छेद 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन का प्रावधान है और जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। फ्रांस से क्या लिया गया है? फ्रांस से समानता जो है ये फ्रांस से संबंधित है। स्वतंत्रता, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? अगर हम बात करें स्वतंत्रता की तो 3 तरह की स्वतंत्रता हमारे संविधान में है। राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, ठीक है, और आर्थिक स्वतंत्रता। तो इस तरह से कुल 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। और स्वतंत्रता कहाँ से संबंधित है? वो फ्रांस से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है वो किस देश से संबंधित है? तो स्वतंत्रता स्पेशली किससे संबंधित है? फ्रांस से संबंधित है, ठीक है। समानता और बंधुत्व, समानता की अगर हम बात करें तो समानता भी फ्रांस से ही संबंधित है। समानता हो गया, स्वतंत्रता हो गया, बंधुत्व हो गया और गणतंत्र, गणतंत्रीय जो व्यवस्था है, गणतंत्र जो शब्द है ये फ्रांस से संबंधित है। गणतंत्र का मतलब ये होता है कि जनता का जनता के लिए शासन। तो जनता का जनता के लिए शासन ये फ्रांस से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और जो प्रस्तावना की भाषा है वो भी ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की जो भाषा है, अगर हम बात करें प्रस्तावना की तो प्रस्तावना जो है वो बेसिकली यूएसए से लिया गया है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, लेकिन उसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची की अगर हम बात करें तो समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये 7वें अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 7वां सूची से संबंधित होता है। तो इसमें 3 प्रकार की सूची है, जिसमें जो समवर्ती सूची है उसके जो प्रावधान है समवर्ती सूची का वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो है संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन ये राष्ट्रपति बुलाता है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति एक संयुक्त अधिवेशन बुलाता है जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के जो मेंबर होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और उसका जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा अध्यक्ष ही उसकी अध्यक्षता करता है। तो इससे संबंधित जो है संयुक्त अधिवेशन से संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 108 से 8 के अंतर्गत आता है। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन। जर्मनी, अच्छा जर्मनी
का जब हम नाम लेते हैं तो हमें हिटलर याद आ जाता है। हिटलर कहाँ से संबंधित था? जर्मनी से संबंधित था। तो आपातकाल का जो प्रावधान है वो जर्मनी से लिया गया है। देखिए कितना सोच समझ करके हमारे जो विधिवेत्ता थे वो जो टर्म यूज किए गए, जैसे आपातकाल, जहाँ पे जो सबसे बेस्ट था उसको चुन चुन करके और भारतीय परिवेश के अनुसार उसे ढाल करके हमारे संविधान में उसको जगह दी। इस वजह से हमारा संविधान दुनिया का सबसे विशालतम संविधान बना। और ये बहुत गर्व की बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान वो भारत का है और सबसे अच्छा संविधान माना जाता है। और भारत के संविधान के बाद दुनिया में जितने भी संविधान बने वो भारत के संविधान का नकल किया गया, क्योंकि इससे बेहतर संविधान किसी अन्य देश का संविधान नहीं है। तो रूस की अगर हम बात करें तो रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। मौलिक कर्तव्य ये इसे अलग से जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में। 42वें संविधान संशोधन, तो 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इसे अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करें तो मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन और अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत इसे जोड़ा गया था। इसे कब जोड़ा गया था? इसे 1976 में जोड़ा गया था। तो आई भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1976 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या जोड़ा गया था। तो 4 ऑप्शन दे देगा तो उसमें मौलिक कर्तव्य भी दे सकता है। तो आपको मौलिक कर्तव्य पे टिक कर देना है। देखिए कितना आसान है इसको याद रखना, बहुत ही आसान है। भारत शासन अधिनियम से अकेले 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम से हूबहू रख दिए गए थे। 395 अनुच्छेद में 250 तो यहीं से ले लिया गया था भारत शासन अधिनियम से। और भारत शासन अधिनियम ऐसे ही नहीं बन गया था कि भारत शासन अधिनियम से 250 अनुच्छेद ले लिए गए। उसका जो जन्म था वो जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था, उसका जन्म वहीं से शुरू हो रहा है, वहीं से अधिनियम की शुरुआत हो रही थी। तो इतना लंबे शासन के दौरान जो भारतीय परिवेश के अनुसार बेस्ट था वो चीज़ें लिया गया था भारत शासन अधिनियम में। तो भारत शासन अधिनियम के प्रावधान को रखना भी जरूरी था। तो इसलिए 250 के करीब अनुच्छेद आपके भारत शासन अधिनियम से रख दिए गए थे। ब्रिटेन से क्या लिया गया था? एकल नागरिकता और संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया था। यूएसए से मौलिक मूल अधिकार लिया गया था। यूएसए से क्या लिया गया था? मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन, ये यूएसए से लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया है? संघात्मक व्यवस्था या शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्य में जो शक्तियों का विभाजन है वो कनाडा से लिया गया था। आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड की अगर हम बात करें तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा है। नीति निर्देशक तत्व को अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक जो है नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक तत्व को रखा गया है। अगर हम दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। फ्रांस से क्या लिया गया है? फ्रांस से समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, बंधुत्व और गणतंत्र, ये फ्रांस से लिया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। हमारे संविधान में समानता 5 प्रकार की समानता की बात करता है, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। तो इस तरह से अगर हम बात करें इन सब में समानता की, तो 5 प्रकार की समानता की का जिक्र जो है वो फ्रांस समानता के अंतर्गत आता है, जो कि फ्रांस से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। और जर्मनी से आपातकाल। हिटलर से हम याद रखेंगे, हिटलर बहुत ही फेमस था और हिटलर के समय हिटलर शाही, आज भी हम लोग अगर कहते हैं कि ये हिटलर शाही है, तो इस तरह से आपातकाल का संबंध जो है वो जर्मनी से ही लिया गया था। और आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकार होता है, ठीक है, वो समाप्त हो जाता है। कौन कौन से मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं? जब मैं मूल अधिकार पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बहुत डिटेल बताऊंगा। रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। हमारा जो कर्तव्य है, चूँकि संविधान में हमारे अधिकार की बात संविधान हमारे अधिकार की बात करता है, मूल अधिकार की बात करता है, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य होना चाहिए। तो वो जो हमारा कर्तव्य है वो 51 क के अंतर्गत 1976 में 42वें संविधान के तहत मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ दिया गया था। तो इस तरह से जो भारतीय संविधान के स्रोत हैं
ये कंप्लीट होता है। बस इतना ही आपको पढ़ना है। इस वीडियो को आप एक बार दो बार खूब ध्यान से देख लेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसे समझ सकते हैं और इसका आप एक अच्छा सा पहले एक बार इस वीडियो को खूब ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद इसका एक बढ़िया नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।